मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीउल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक गैर अहमदी जो पहले अहमदी था, उसने अहमदियत छोड़ने के बाद एक चैलेंज दिया है जो कहता है कि जी मैं सब अहमदियों को चैलेंज करता हूँ, कोई भी इसका जवाब नहीं दे सकता, ना कभी को दे पाएगा। वो चैलेंज क्या है वो आपको सुनाते हैं, जरा सुने वो क्या बात बयान करते हैं। जी जी, तो मुझे वो बात ज़हन से कभी उतर जाती है। मैंने अपने कुछ अजीजों कारब को ये चैलेंज किया हुआ है। मैंने उन्हें कहा कि अगर मेरी बेटी की शादी हो, मिसाल दी, और मैं समझता हूँ कि बेटी को मैंने सबसे अच्छा तोहफा क्या देना है, तो मैं सोचता हूँ, मैं फैसला करता हूँ कि मैं इसे कुरान देता हूँ। मैं जाता हूँ किसी भी स्टोर पे चला जाता हूँ, कुरान की कीमत तो कोई भी नहीं दे सकता, हदिया जरूर होता है जो शरन मुकर्रर है, और जो मेहनत है कातिब की उसको जरूर शरा कहती है कि कुछ ना कुछ दे। तो मैं ताज कंपनी पे चला जाता हूँ, किसी बड़े स्टोर पे चला जाता हूँ, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि कुरान दे दें, तर्जमे वाला मैंने बेटी को तोहफे में देना, उसकी शादी है। तो वो बंदा मुझे कहता है कि कौन सा कुरान चाहिए। मैं कहूंगा कि कादियानियों का अलग कर दें, बाकी 4000 जो कुरान पढ़ा है 4000 में से आंखें बंद करके कोई एक उठा दे। अब अगर आपके, मैंने अपने अजीजों कारब से पूछा, अगर आपके यही सूरत आपकी है और वो कहता है कि मेरे पास कादियानियों का तो कुरान नहीं, मैंने तो कह दिया कि 4000 अगर पढ़ा उनमें से कोई एक दे दो, आपके पास दूसरी ऑप्शन क्या है। अगर कोई भी कुरान आप कहेंगे ये लेंगे, उसको मेयार बनाने और आ जाए बात कर ले, ये नहीं कर सकते। कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है मुसलमानों का किसी तर्जुमे में। जबरदस्त। जी सामीन करम, आपने चैलेंज सुन लिया और सुनकर हंसी भी आई होगी कि ये चैलेंज देते हुए इस बंदे को ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि वो क्या कह रहा है। शायद वो उस वक़्त नशे में था या नींद में था या कुछ भी इस तरह की कोई बीमारी थी जिसकी वजह से उसने ये बात कह दी है। चले कोई बात नहीं, उसने अब चैलेंज दिया तो जवाब देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। वो ये कह रहा है कि मुसलमानों का आपसी कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी तर्जमे पर कोई इख्तलाफ नहीं है। चलें मैं ये फ़ैसला उसी पर छोड़ देता हूँ। वो अपने साथ मौजूद बंदे जिसका चैनल है आका का ग़ुलाम, उस बंदे से पूछ ले क्या वो बंदा देवबंदियों के तर्जमे को हुज्जत मानेगा, यानी आका का ग़ुलाम बरेलवी है। अब उससे पूछो कि वो देवबंदियों के कुरान को हुज्जत मानेगा या वहाबियों के कुरान को हुज्जत मानेगा या शियों के कुरान को हुज्जत मानेगा या किसी और फ़िरके की कुरान को हुज्जत मानेगा। कुरान की बात हो रही है, क्योंकि आपने कुरान की बात की थी, तो इसलिए मैं ये सवाल आप पर छोड़ रहा हूँ कि आप ही उससे पूछो, उसको कहे लाइव ये बात रिकॉर्ड करे और कहे कि हम मुसलमानों का किसी बात पे कोई इख्तलाफ नहीं है। देवबंदी और वहाबी हमारे मुसलमान भाई हैं। देवबंदी भी मुसलमान है, ये ख़त्म नबूवत पर मुकम्मल ईमान रखते हैं। वहाबी भी मुसलमान है, ख़त्म नबूवत पर मुकम्मल ईमान रखते हैं। ये ऐलान करे अपने चैनल पर और कहे कि वाकई ये बात दुरुस्त है, और मैं ज़िया रसूल अमीनी बरेलवी होने की हैसियत से ये इकरार करता हूँ और ये ऐलान करता हूँ कि मुझे जो देवबंदियों का कुरान है इस पर भी मेरा यकीन है और मैं इसको हुज्जत मानता हूँ। इस तर्जमे पर भी मेरा ईमान है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये ऐसे ही दुरुस्त है जैसा हम बरेलवियों का दुरुस्त है। वो इस तरह की बात बयान कर दे तो आपका चैलेंज वैसे ही बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। हाँ, पूरे कुरान की बात कर रहे हैं जनाब, कुरान तो दूर की बात है, ये तो एक एक आयत पे लड़ते हैं, एक एक आयत पे बेशबहा इनके इख्तलाफात हैं, एक एक आयत में एक एक लफ्ज़ पे इनके बेशबहा इख्तलाफात हैं। कुल इन्नमा अना बशर मिस्लुकुम यूहा इलैया, इस एक आयत पे इनके बेशबहा इख्तलाफात हैं, इन्नमा पे इनके इख्तलाफात हैं। आप कह रहे हैं कि सबका ईमान है, सब किसी को कोई फ़र्क नहीं है, सब लोगों का इत्तफाक है। इससे पूछो,
इस आला हज़रत के पैरोकार से पूछो कि इसके आला हज़रत ने जो इतने तूफ़ानी फतवे दिए हैं, जो इतने डाढ़े किस्म के फतवे दिए हैं, वो किन के मतलब दिए थे? वो हिंदुओं के मतलब दिए थे या उन ईसाइयों के मतलब दिए थे? नहीं, वो अपने आप को देवबंदी कहने वाले थे जिनके ऊपर फतवे दिए हैं। वो वहाबी थे जिन पर फतवे दिए हैं। और आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को कोई इख्तलाफ नहीं है। किसको चूना लगा रहे हैं, किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? चलें, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। अब अगली वीडियो आपने बनानी है, फिर मैं आप पे एक सवाल करूँगा और मुझे पता है कि आप जवाब नहीं देंगे। वो जवाब क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मैं जानता हूँ कि न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक शेर है, उस जुल्फ पे फपती शबे देचूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। नाज़रीन, चंद महीनों से ज़्यादा से ज़्यादा 1-2-3 महीने हुए होंगे, तो मैंने ना सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ लाइव स्ट्रीम चैनल्स पे जो लाइव स्ट्रीम्स होती हैं आजकल, कादियानियों को एक चैलेंज किया था। वैसे तो ये चैलेंज तकरीबन 10 साल से मैंने किया हुआ है और कादियानी ये चैलेंज नहीं तोड़ सके। तो सोशल मीडिया पे लाइव स्ट्रीम चैनल्स पे ये चंद महीनों से है और कादियानी इसको भी तक नहीं तोड़ सके और ना तोड़ सकेंगे। तो ये कई महीनों से मेरा ख्याल है सर जोड़ के बैठे हुए थे 30-35 लोग लंदन में, इस्लामाबाद के। क्या करे, बंदे ने चैलेंज ऐसा कर दिया है। तो 2-3 महीनों बाद इन्होंने एक, वो कहते हैं ना, विचली राह, एक नया रास्ता निकाला है। इन्होंने कहा है, मैंने कहा था कि जब से कुरान पाक जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मनीर पे नाज़िल किया गया, जब से दुनिया में आया है, 1400 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, तब से लेके आज तक, जबकि मैं बात कर रहा हूँ एज वी टॉक, तो कोई भी तफसीर जो किसी मुफस्सर ने लिखी है, तर्जमा और तफसीर कुरान की, खा वो दुनिया का कोई ही बाशिंदा हो, मुफस्सर हो, खा कोई जर्मन हो, कोई फ्रेंच हो, कोई ब्रिटिश हो, कोई चाइनीज हो, लाखों मुफस्सरीन है, तो किसी एक मुफस्सर की तफसीर लेते हैं, कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर, उसको म्यार बना लें कादियानियत को छोड़कर, तो वो मेरा भी म्यार होगा। अब कादियानियों को पता है कि अगर, क्योंकि इन्होंने बहुत दजल किया हुआ है कई आयात में और उसकी तफसीर उन आयात की गलत की हुई है, किज़ब बयानी से काम लिया है, कायद को सच को मरोड़ा हुआ है, स्पिन किया हुआ है, तो ये इनको पता है कि हम अपनी जो तफसीर है इससे बाहर निकले तो हम चकनाचूर हो जाएंगे, कादियानियत जो है ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। तो ये इस सवाल का जवाब नहीं देते। और अब इन्होंने नया शोशा एक फेंका है मार्केट में, कोई, मुझे तो इनका नाम नहीं आता, मेरा ख्याल है नाम किसी ने बताया था, टॉम एंड जेरी कंपनी है कोई। इन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है कि जहां मैंने प्रोग्राम किया, जहां मैं बैठा हुआ था, वो शख्स बोले ये अल्फाज। अब मेरा फिर चैलेंज आ गया, ये जितना बोलते हैं उतने फंसते जाते हैं कादियानी। अगर वो शख्स कह दे कि कादियानियों के कुरान की तफसीर और तर्जमा सारी दुनिया से अलग है जब से इस्लाम दुनिया में आया, अगर वो कह दे तो आप क्या करेंगे? आप है हिम्मत? किसी कुरान को म्यार बनाएंगे, किसी तफसीर कुरान को? नहीं, आप नहीं बनाएंगे, आप भाग जाएंगे। मुझे बड़ा पता चला, पूछ रहे हैं कि अगर फ्रेंच हो तर्जमा तो तफसीर, मैंने कहा जी फ्रेंच चलेगी। अगर चाइनीज़ हो, मैंने कहा चलेगी। अगर जर्मन हो, मैंने कहा चलेगी। सबसे बड़े मुफस्सर कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हैं, और फिर आपके जो चचाजाद भाई हैं इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जो आपके चचाजाद अब्बास के साहबजादे थे, उन्होंने भी तफसीर लिखी कुरान की। वहाँ से शुरू करें, 1400 साल से ऊपर अरसा हो गया है, और आ जाएं अब तक, एज वी टॉक, अभी जो हम बात कर रहे हैं यहाँ तक, तो लाखों मुफस्सरीन गुजरे हैं, किसी भी ज़बान के, किसी भी दौर के।
उन्होंने जो तफसीर कुरान की है, जो तर्जमा किया है, उसको मेयार बना ले। किसी एक को, अपने को जरा साइड में करें। जो आपने तफसीर लिखी है, दजल किया है, फ्रॉड किया है, गुनाह किया है, उसको मेयार बना ले, हम मान जाएंगे। तो उन्होंने जो तर्जमा और तफसीर किया है दुनिया ने इस खित्ता अर्ज पर, वो अलग है और कादियानियों की अलग है। ये मेरा चैलेंज है। बाकी ये जो ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं कि बंदा बीमार लगता है या बंदा नशई लगता है, ये भी आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या मैं मिर्जा गुलाम कादियानी हूं जिसको नशे की वजह से, नशा भी वो करता था और बीमार भी था? आप ये भी गलत तावील करते हैं कि वो बीमार होने की वजह से नशा करता था। ये गलत तावील करते हैं आप। वो नशा करने की वजह से बीमार था, उसकी कुव्वत मुदाफ़त ख़त्म हो गई थी, उसको 20-25 बीमारियां इसलिए चमट गई थी कि वो सख्त तरीन नशा उस वक्त दुनिया का जो था, ये जो क्या कहते हैं, अफ्यून खाता था। इससे हीरोइन निकालते हैं। अगर आज वो जिंदा होता तो यकीनन पाउडरी होता और हीरोइन पी रहा होता। तो हीरोइन पीने की वजह से, हीरोइन तो उस वक्त नहीं थी, लेकिन ये इसी की रिफाइन की हुई एक शक्ल है। तो वो शराब पीता था और बढ़िया बदकारी थी उसमें। तो ये जो बीमार है या नशा करता है, तो नशा करने की वजह से आपका नबी बीमार था, उसको 15-20 बीमारियों ने घेर लिया था, उसकी कुव्वत मुदाफ़त कम हो गई थी, बहुत सख्त नशा करता था। और दूसरा जो आपने ये फ़िक्रा बोला है जी कि क्या ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, ये एक शेर है, न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। और बिल्कुल यही जुमला जो था इस शेर का एक मिसरा, ये उस वक़्त 1974 में मिर्ज़ा नासिर ने भी यही बोला था, ये पढ़ा था। ऐसे करके ना बड़े फातिहाना अंदाज में, तुर्रेदार पगड़ी पहन के और जनाब शेरवानी पहन के, सफ़ेद शेरवानी, सफ़ेद पगड़ी, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद जूठ, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। और बड़े फातिहाना अंदाज में वो असेंबली में गया था। और जब उसने देखा था ना ये सारे जिनके फ़रोई इख्तलाफ हैं, हम्बली, शाफ़ी, अनफ़ी, मालकी, ये फ़िक़ा के मानने वाले हैं, जिन्हें आप कभी देवबंदी कहते हैं, कभी अहले हदीस कहते हैं, कभी आप वहाबी कहते हैं, कभी बरेलवी कहते हैं, कभी शिया कहते हैं, ये सारे के सारे वहाँ मौजूद थे। मिर्ज़ा नासिर घूमने लगे थे, फिर उन्होंने पाँव पीछे की तरफ वो मूव किया, तो पीछे थे कादियानियों के दूसरा जो फ़िरका था, लौरी। उस वक़्त 2 फ़िरके थे, अब तो ये 30-35 सालों में आपके 15-20 फ़िरके बन गए हैं, बड़ी तेज़ी से फ़िरके आपके उभर रहे हैं। तो उन्होंने फिर धक्का दिया कि आगे चलो जनाब, आप कहते थे ये हमसे कैसे जीत सकते हैं, ये तो खुद एक दूसरे को गाली देते हैं, लेकिन याद रखिए ये एक दूसरे से लड़ते ज़रूर हैं, ये भाई हैं सारे। और इनके घर में अगर कोई चोर घुसे तो ये चोर को मार देते हैं, जिंदा नहीं छोड़ते। मिर्ज़ा नासिर को कितने टन का थप्पड़ उसके मुंह पे पड़ा था, इन सारों का इकट्ठा हाथ था एक। और यही थप्पड़ सदरुद्दीन या जो भी थे वो लोहरी जमात के, उनको भी याद होगा। मिर्ज़ा नासिर जब बाहर निकले थे ना, तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि रबुआ किधर है और मरी किधर है। तो गाड़ी ड्राइवर से कहा कि इधर घुमाओ, वो कहता रहा कि इधर मरी है, इधर रबुआ नहीं है। कहने लगे इधर ही चलो, ये वो लोग हैं। तो उस वक्त मिर्ज़ा नासिर को पता चला, असेंबली में जाने से पहले लोगों ने कहते रहे कि ये आपस में तकसीम नहीं है, ना जाए, लेकिन वो बाज नहीं आए थे। जो तकफीर होती है, जो कुफर के फतवे लगते हैं, ये इनफरादी फतवा कोई हैसियत नहीं रखता। फतवा वो होता है जो इज्तमाई होता है, जो उम्मत का फतवा होता है, जो कादियानी पे लगा था। बाद में फिर आप 73-74 की तरफ गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, किसी ने कहा कि आलमी अदालत इंसाफ में जाओ, तो किसी ने मना कर दिया कि ना जाओ। वो पंजाबी में कहते हैं जो कख रह गए हैं वो रहने दो, वहां से भी आ जाओगे। तो ये वो लोग हैं जिनको आप कहते हैं ना सारा दिन आप लगे हुए होते हैं, ये जी बरेलवी, ये फलां, ये फलां, ये फलां। इन्होंने 73 के आइन में इस्लामी दफात डलवाई थी। 73 का आइन नहीं आपको भूल सकता कभी भी। ये वो आइन है जिसने आपकी खिलाफत की छाबड़ी को उठा के 7 समुंदर पार फेंक दिया है।
और आप मजबूर हैं कि एक कुफार की रियासत में बैठे हुए हैं। आप ये कहते हैं कि आप खलीफा के बैत हैं। खलीफा खलीफी का बैत है, वो मलका का बैत है। वो मलका की इजाज़त के बगैर वॉशरूम नहीं जा सकता। आप भी खलीफी के बैत हैं, आप खलीफा के नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी है। और ये चैलेंज के ऊपर आपने चैलेंज करा दिया कि अगर वही बंदा कहे कि लाएं कुरान, अपनी कादियानियों की तफसीर एक साइड पर रखें, बाकी कोई तफसीर लाएं, तो आप क्या करेंगे? है कोई तफसीर जिसको आप ला सकते हैं? बहुत शुक्रिया।